उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी की परीक्षा 14 और 15 मई को, पीजीटी की परीक्षा आपकी जून में प्रस्तावित की गई हैं। अब ये जो परीक्षा तिथियां, इसको लेकर के समाचार पत्रों में अलग अलग न्यूज डेली निकल के आ रही है कि इन परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से परीक्षा हो पाना बड़ा मुश्किल है। छात्र भी असमंजस में फंसे हुए, क्या परीक्षा हमारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या फिर से एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, इसको लेकर के कई तरह की कन्फ्यूजन चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये एक यूनिवर्सिटी है सहारनपुर में, जहां पर 14 और 15 मई को कई विषयों की सेमेस्टर परीक्षाएं हो रही हैं। इसको लेकर के भी कुछ छात्रों ने मेरे पास मैसेज किया कि सर इसकी परीक्षाएं टीजीटी की परीक्षाओं से क्लैश हो रही हैं, तो क्या पॉसिबल है, क्या हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं, क्या आगे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। तो ऐसे छात्र भी पूछ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये एग्ज़ाम शेड्यूल है, जिसमें देखेंगे तो 14 और 15 मई को जो परीक्षा होने वाली है उसमें बीएड की विशेष तौर पर परीक्षा है। कई ऐसे छात्र हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी से बीएड भी कर रहे हैं और साथ में जो है वो पीजीटी का फॉर्म भी डाले हुए हैं। तो हालांकि पीजीटी की परीक्षा तो जून में, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि परेशान हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कला विषय में टीजीटी में बीएड नहीं मांगा जाता है, टेक्निकल आर्ट और ग्रेजुएशन के बेस पर टीजीटी में एलिजिबल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट अब बीएड भी कर रहे हैं और टीजीटी आर्ट का फॉर्म भी डाले हुए हैं। तो ऐसे में छात्र परेशान है कि हम बीएड की परीक्षा दें या टीजीटी की परीक्षा दें। तो इसको लेकर के कई तरह क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी हो सकता है और भी किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम क्लैश करें। तो ऐसे में क्या संभावना है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं क्या टल जाएंगी, क्या इसको लेकर के चल चीज़ें हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। देखिए, आज का ही न्यूज़पेपर है 15 अप्रैल का, जहां पर देखेंगे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो बड़ी भर्ती परीक्षाएँ हैं उसमें जो सरकार की केंद्र निर्धारण नीति है वो बाधा बन रही है और परीक्षा केंद्र निर्धारण हो पाना बड़ी चुनौती बन रही है। इसको लेकर के यहाँ पर देखो टीजीटी पीजीटी का भी हवाला दिया गया है कि टीजीटी पीजीटी के लिए भी 2000 से अधिक केंद्रों की ज़रूरत है और ऐसे में परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कैसे परीक्षाएँ हो पाएंगी, तो इसको लेकर के मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा यहाँ पर कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा बिल्कुल अलग टाइप की परीक्षा है और बाकी परीक्षाएं जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि आरओ या अन्य कोई एग्ज़ाम, वो अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जो आपकी परीक्षा है इसमें बहुत सारे विषय हैं। ऐसा नहीं है कि जो इसमें करीब 8,19,000 छात्र हैं उनको एक ही पाली में बैठाया जाना है, उनको 2 पाली में नहीं बल्कि 4 पाली में बैठाया जाना है। ठीक है, तो जब 4 पाली में होगा तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग इस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न आपका सेट करेगा जिससे हर पाली में लगभग बराबर स्टूडेंट्स बैठें और परीक्षा आसानी से कराई जा सके। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई विषय ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए टीजीटी का हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है, हिंदी में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं, सोशल साइंस में जब बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं, आर्ट में भी बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन विषय हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या होती है। साइंस भी एक कॉमन सब्जेक्ट है, इसमें भी स्टूडेंट्स होते हैं। ये मेजर सब्जेक्ट हैं, इनमें स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं कि सारे एग्ज़ाम एक ही पाली में कराए जाएंगे। स्टूडेंट्स की संख्या के अनुसार एक मेन बड़ा विषय लिए, 1 या 2 मेन विषय लिए जाएंगे और उसके साथ जो छोटे छोटे विषय हैं वो वहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। इस तरीके से परीक्षा पैटर्न सेट किया जाएगा। हालांकि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल नहीं जारी किया है कि किस पाली में कौन से विषय की परीक्षा होगी, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की जब परीक्षा का शेड्यूल पहले जारी किया गया था,
ठीक है। उसमें विषयवार शेड्यूल था, लेकिन छात्रों की संख्या जो है सही से सेट नहीं हो पाई, तो उसका रिवाइज शेड्यूल जारी किया गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने हिसाब से एग्ज़ाम शेड्यूल इस तरह सेट करेगा कि छात्रों की संख्या को एडजस्ट किया जा सके। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पेपर में जो भी न्यूज निकल के आ रही कि केंद्र निर्धारण के कारण समस्या हो रही है, सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसको लेकर के आप अपना दिमाग मत लगाइए। वो शिक्षा सेवा चयन आयोग खुद अपना दिमाग लगाएगा और इस तरीके से सेट करेगा कि परीक्षा आसानी से कराई जा सकती है। हालांकि जो केंद्र निर्धारण नीति 2024 में लागू हुई है, सरकार ने जो बनाई है, ये काफ़ी सख्त है। इस नीति में कहा गया कि किसी भी प्राइवेट सेंटर को जो है, प्राइवेट स्कूल को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। पहले प्राइवेट सेंटर भी बहुत बनते थे। प्राइवेट सेंटर में भ्रष्टाचार की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कई ऐसे उदाहरण पिछले भर्तियों में देखने को मिले हैं। तो प्राइवेट सेंटर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। सिर्फ जो गवर्नमेंट विद्यालय हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हों, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हों, यहाँ तक कि अब जो यूनिवर्सिटी हैं शहरों में, उनको भी सेंटर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, इनको भी सेंटर बनाए जाने की सिफारिशें हैं। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में कोई दिक्कत टीजीटी परीक्षा में नहीं होगी और पीजीटी में तो वैसे भी नहीं होगी। पीजीटी में करीब 4-4.5 लाख छात्री हैं, तो 2 दिन में परीक्षा होनी है, तो इसमें तो 1-1 लाख छात्र एक पाली में देंगे, तो बड़े आराम से पीजीटी हो जाएगी। रही बात टीजीटी को लेकर के जो शंका से आपके मन में है, तो वो भी बिल्कुल भी निकाल दीजिए। परीक्षा टलने की 1% भी संभावना नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी को फोकस करिए। एग्ज़ाम में 30 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में आप अपना दिमाग पूरा लगाइए, अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, जिससे अगर आप अभी 30 दिन में फोकस कर लेंगे तो आपकी एक सीट पक्की है। अन्यथा की स्थिति में फिर आप इंतज़ार करेंगे, एक आध नंबर से अगर रुक गया तो बड़ी समस्या होती है। फिर नई वैकेंसी आएगी, नया साल, मतलब उसमें काफ़ी समय निकल जाएगा। बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, कई वीडियो हमने बनाई हुई है कि 30 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है। और बाकी मैं कहना का चाहूँगा, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी परीक्षाएँ क्लैश कर रही हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम से, ऐसे जो अभ्यर्थी हैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर के एक बार ज्ञापन दें कि ये समस्या आ रही है, हमारी ये परीक्षाएं क्लैश कर रही हैं। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी कुछ आपका समाधान निकाल सकता है। यूनिवर्सिटी चाहे तो इस पेपर को आगे पोस्टपोन कर सकता है। बाकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं नियत समय पर होंगी, इसमें पोस्टपोन होने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना जी जान लगा दीजिए इस तैयारी में। कोई क्वेरी हो, कोई हेल्प चाहिए, कोई सहायता चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।